Hello students. Now students, I am back with the second part of my video of this chapter, A Letter to God, chapter 1 from class 10th English, a reader, the first flight. Yes students, in my previous video I have discussed the half of the part of this story of this chapter with you. Yes, I have discussed कि एक लेंशो नाम का एक किसान है जिसका कि पूरा क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यू टू hailstorm, and then he decides to write a letter to God. Yes students, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था. And now, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था that he wrote a letter to God and he decided to go to the city and post the letter himself. Yes, now I am going to start from here. यहाँ तक हमने previous video में I have discussed. See, God. He wrote, उसने भगवान के लिए लिखा, भगवान जी, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. Because the hailstorm and then ... means आगे जो कंटिन्यू किया उसने वो सारी स्टोरी आपको पता है, वो उसने पूरी स्टोरी उसमें लिख दी कि हे भगवान, अगर आप हमारी सहायता नहीं करेंगे तो मुझे और मेरी फैमिली को इस साल हंग्री रहना पड़ेगा. एंड प्लीज़ आई नीड 100 पेसोज़. पेसोज़ आपको मैंने बताया था वो भी करेंसी है इनके कंट्री की. कहते हैं कि अगर आप 100 पेसोज़ मुझे चाहिए प्लीज़, अगर मुझे वो मिल जाएं तो हम मैं अपना दोबारा इसको जो है अपनी करेंसी को अपनी क्रॉप को दोबारा बीज सकता हूँ, और जब तक कि क्रॉप तैयार ना हो मेरी फैमिली उसके ऊपर उससे वो सस्टेन हो जाएगी. सो ही रोट टू गॉड on the envelope. Envelope पे उसने लिखा to God. This was the address he mentioned on the envelope. Put the letter inside and still troubled. उस envelope में उन्होंने letter डाल के he was still troubled. Went to town and at the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. एक स्टैम्प लेटर पे उसने लगाया, क्योंकि जब हम लेटर लिखा करते थे ना बेटा तो उसके ऊपर एक स्टैम्प लगानी पड़ती थी जिससे हमारा वो जैसे कुछ पैसे की वो स्टैम्प होती थी तो 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ जहाँ भी आपको भेजना है उसके अकॉर्डिंग. मगर आजकल तो इनलैंड लेटर्स तो बंद ही हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द डिजिटल इंडिया एंड डिजिटलाइजेशन. ओके, नाउ सी, उसने जाकर वो स्टैम्प लगाकर पोस्ट कर दिया लेटर. So one of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. तो पोस्टमैन आया, उसने वो लेटर्स निकाले एंड ही को क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं लेटर्स को अकॉर्डिंग टू द एड्रेस. उसको वो लेटर वहाँ मिला, उसके ऊपर लिखा टू गॉड एंड ही स्टार्टेड जस्ट लाफिंग हार्टिली. तो वो अक्सर क्योंकि पोस्टमैन का क्या काम होता है, लेटर बांटना, लेकिन वो पोस्ट ऑफिस में भी कुछ काम करवाता था. हार्टिली मीन्स बहुत अच्छे से, बहुत खुश होकर, मतलब बहुत मजाक में हंस रहा था. एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड. Never in his career as a postman had he known that address. कहते अब तक उसको पोस्टमैन बन के कितने साल हो गए थे एंड वो कह रहा है कि ये एड्रेस तो मैं जानता ही नहीं. एंड द पोस्ट मास्टर, सी ये एडजेक्टिव्स लगाए हैं उसके लिए, अ फैट एंड एमिएबल. एमिएबल मीन्स फ्रेंडली एंड प्लेजेंट. ऐसा वो पोस्ट मास्टर था. पोस्ट मास्टर पोस्ट ऑफिस के अंदर ही बैठते हैं ऑफिस वर्क के लिए. This fellow also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What a faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." कहते पहले तो वो हंसा लेकिन अचानक चुप हो गया. कहता क्या विश्वास है, काश कि मैं भी ऐसा विश्वास मेरे अंदर भी होता. कहते भगवान के ऊपर इतना विश्वास कि सीधा भगवान को ही लेटर लिख दिया. So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. उसने कहा कि अगर इसका जवाब नहीं आया तो इसका faith टूट जाएगा. कहते इसको आंसर देंगे हम. But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill. गुडविल तो थी उसके अंदर, एक अच्छी उसकी नीयत थी कि हम इसकी हेल्प करते हैं, इसका हम आंसर जवाब दे देते हैं. लेकिन जैसे उसने लेटर को खोला तो उस नेक नीयत के साथ कुछ और भी चाहिए था. वो क्या था, इंक और पेपर के अलावा. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. लेकिन वो अपने रेजोल्यूशन होता है आपके अपने कड़ा आपका डिसीजन. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़. उसने देखा कि 100 पैसे तो बहुत बड़ी रकम है, तो उसने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को कहा कि वो थोड़ी थोड़ी अगर देंगे, डोनेट करेंगे तो उसकी हेल्प की जा सकती है.
He himself gave part of his salary, अपनी सैलरी का भी एक पार्ट दिया, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और उसके फ्रेंड्स ने भी पैसा दिया क्योंकि वो दान का था, चैरिटी के लिए था. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, लेकिन फिर भी 100 pesos नहीं हुए इकट्ठे. So he was able to send the farmer only a little more than half. So सिर्फ half से कुछ ज़्यादा ही भेज पाया. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. सिर्फ एक उसने लेटर में लिखा, ओनली सिंगल वर्ड लिखा, गॉड, और पैसा उसके उसमें एनवेलप में डाल के भेज दिया. Now see students, here we have another oral comprehension check. Who or what did Lencho have faith in? Yes, Lencho have faith in God. And what did he do? In this faith, he wrote a letter to God and asked for help. Who read the letter? Postman and the postmaster. Both of them read the letter. And what did postmaster do then? Yes, postmaster decided to help Lencho. So the following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. तो वो अक्सर आके पूछा करता था कि उसका कोई लेटर आया. उस दिन संडे जल्दी आया. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. पोस्टमैन ने उसको लेटर दे दिया और पोस्टमास्टर भी उसको दूर से देखता रहा, और अंदर ही अंदर उसके अंदर कंटेंटमेंट थी, एक सेटिस्फेक्शन था. कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फेक्शन था किसी गरीब आदमी की मदद करने का. ओके, तो उसको अच्छा लग रहा था. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. और लेंचो ने पैसा भी पकड़ा, लेटर भी पकड़ा, बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ कि गॉड ने उसको लेटर लिखा है. ओके, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका कॉन्फिडेंस था. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. फिर उसने बैठ के वहाँ पैसे काउंट किए. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक. अब ये भी उसका विश्वास था कि भगवान से तो कभी गलती हो नहीं सकती. नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. और कहते भगवान के घर में तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, ऐसा लेंचो ने सुना था. तो उसने कहा कि अब 100 पेसोस अगर मैंने मांगे थे तो भगवान के पास क्या कमी है, तो वो तो मुझे नहीं कम भेज सकते पैसा. Immediately Lencho went up to the window to ask for a paper and ink. तभी गया विंडो पे, पेपर लिया, इंक लिया. On the public writing table, और वहाँ एक पब्लिक राइटिंग टेबल होता है. He started to write with much wrinkling of his brow. और गुस्से में लिख रहा था लेटर, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp. फिर एक स्टैम्प खरीदी. And when he licked, अक्सर क्या होता था कि उसके ऊपर गम लगी होती है जो सूख जाती है, तो अक्सर लोग क्या करते हैं उसको अपनी जीभ से लिक करके चिपका देते हैं, और इसने भी ऐसा ही किया. एंड देन अफिक्स्ड टू, ये देखिए, ये दिस इज लेंचो, और ये उसने अब लेटर लिखकर दोबारा एक और लेटर लिखा और उसको वो पोस्ट करने जा रहा है. एंड अफिक्स द एनवलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट. मुक्के मार कर ऐसे उसने उसको फिक्स कर दिया. एंड द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और फिर लेटर डाल के चला गया. द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. इट सेड, गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी. कहते जो मैंने आपसे पैसा मांगा था उसमें से सिर्फ 70 पेसोस मुझे मिले हैं. सेंड मी द रेस्ट, बाकी के 30 पेसोस भी मुझे भेजिए. आई नीड इट वेरी मच, बिकॉज मुझे उनकी बहुत ज़रूरी थी है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल. लेकिन कहते अब दोबारा पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स. कहते हैं क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं ना वो क्रुक हैं. क्रुक होते हैं बुरे लोग. लेंचो, अब आपकी समझ में आया. उसने पोस्ट ऑफिस के स्टाफ को कहा कि वो धोखेबाज हैं, चोर हैं, उन्होंने मेरे 30 पेसोस निकाल लिए हैं और मुझे सिर्फ 70 पैसे उस दिए हैं, इसलिए दोबारा मुझे इनके थ्रू पैसा मत भेजना. सी द फेथ, सी द फेथ. एंड ये भी इमेजिन करिए कि उस पोस्ट मास्टर, उस पोस्टमैन और उनके स्टाफ की क्या हालत हुई होगी ये जानकर कि उन्होंने इतनी मेहनत से उसको पैसे दिए, एंड व्हाट दे गॉट इन रिटर्न. ठीक है, they were called bunch of crooks by Lencho because this was the faith of Lencho. ये faith था Lencho का. So here also, so this is the, I think, yes, the story of our chapter ended here student, and this is really very interesting story. और बहुत अच्छी story ये मुझे लगी. और बहुत साल पहले when we were small, I watched this story on the दूरदर्शन, क्योंकि उस समय दूरदर्शन आया करता था, तब उस पर ये story भी दिखाई गई है. एंड बहुत अच्छी स्टोरी है. आप कभी अभी भी अगर आप नेट पे सर्च करेंगे ना, तो आई डोंट नो व्हाट वाज द नेम ऑफ द सीरियल बिकॉज इट वाज इन हिंदी.
सो अगर आप इसको सर्च करेंगे तो यू विल गेट द वीडियो देयर ऑल्सो, इसकी पूरी स्टोरी का। ये स्टूडेंट्स नाउ सी, बहुत अच्छी स्टोरी लगी मुझे तो ये। हियर वी हैव सम ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक अगेन। Was Lensho surprised to find a letter for him with the money in it? No, not at all, because he has a strong faith in the in God, and he was expecting that letter. And what made him angry? When he counted the money and the money was less. Okay, he got only 70 pesos out of 100 what he had asked, so he became angry. Yes, students, now see. Who does Lensho have complete faith in? In God. And which sentences in the story tell you this? जब वो गॉड को लेटर लिखता है ना, और फिर वो ये भी कहता है कि मुझे कम पैसोस मिले हैं, तो आपको वहाँ से पता चलेगा कि कितने सारे सेंटेंसेस हैं यहाँ पर. यू कैन कोट एनी सेंटेंस हियर. Yes. Why does the postmaster send money to Lancho? Because postmaster was a kind-hearted person, so he decided to help Lancho, and he did not want to shake his faith in God. Then why does he sign the letter God? Because अब वो इंसान के रूप में भेजता, उसको तो पक्का विश्वास था कि भगवान से लेटर आएगा, इसीलिए he has to sign the letter as God. Now, did Lancho try to find out who had sent the money to him? No, never. Because he was confident, he was assured that God has sent him the money. Then who does Lancho think has taken the rest of the money? Yes, Lancho thought that the money was taken by post office staff. And what is the irony in the situation? Irony क्या होता है बेटा? ये भी ऑलरेडी मैंने लिटरेरी डिवाइसेस के ऊपर एक वीडियो अपना अपलोड किया है, उसमें आपको पता चलेगा कि आयरनी क्या है. आयरनी होता है विरोधाभास. यस, जब आप एक्सपेक्ट कुछ करते हो और होता कुछ और है. यस, आयरनी. क्योंकि पोस्ट मास्टर वॉज रियली एक्सपेक्टिंग एन एप्रिसिएशन फ्रॉम लेंचो कि उसको पैसे मिले, लेकिन बदले में मिला क्या? लेंचो का गुस्सा. सो दिस वॉज द आयरनी, एंड दिस वॉज आयरनी ऑफ सिचुएशन. दो तरह की आयरनी होती हैं. आयरनी वर्बल आयरनी, शब्दों की आयरनी. जैसे हम बोलते हैं ना, किसी बहुत मोटा सा आदमी जा रहा है, उसको कहते हैं वो देखो बेचारा कैसा दुबला पतला जा रहा है, बेचारा हवा से ही उड़ जाएगा. वर्बल आयरनी मतलब है तो वो मोटा, तो उसके मोटापे को हम एक्सट्रीम में ले जाते हैं. लेकिन यहाँ पर है आयरनी ऑफ सिचुएशन, तो दो मतलब उल्टी सिचुएशन बन गई. ओके, सी यहाँ पर भी दिया है. रिमेंबर दैट द आयरनी ऑफ अ सिचुएशन इज एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट. An ironic situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected. Yes, students. Now see, here we have this fifth question. Are there people like Lencho in the real world? Yes, there are some people. What kind of a person would you say he is? You may select from the box also. Was he greedy? No. Stupid, ungrateful. आपको लगेगा ना ही सेल्फिश था, कॉमिकल ज़रूर था, अनक्वेश्चनिंग था, पूछा कुछ नहीं. हाँ, नहीं वो होता है बिल्कुल सीधा साधा सा. हाँ, सीधा साधा सा तो वो था. ठीक है, स्टूपिड नहीं था, अनग्रेटफुल नहीं था, सेल्फिश नहीं था, ग्रीडी नहीं था. आप अपने हिसाब से कुछ और वर्ड्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं. सी, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी. स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी. कन्फ्लिक्ट between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? Yes, conflict क्या होता है बेटा? conflict होता है किसी दो चीज़ों के बीच में एक तकरार. ठीक है, ये भी आपका लिटरेरी डिवाइस है, ये भी आपका एक लिटरेरी डिवाइस है. तकरार, यहाँ दो तरह की तकरार है. और देखिए, बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर, ह्यूमन और नेचर के बीच में टकरार है. ठीक है, आपने कभी हाल ही में आई है परेश रावल की फिल्म आई थिंक ओ माई गॉड और समथिंग, जिसमें वो गॉड के ऊपर केस करते हैं बिकॉज उनका सब कुछ नष्ट हो जाता है ड्यू टू एक्ट ऑफ गॉड. वो वहाँ पे जलजला आता है और उसके कारण. तो ये है बिटवीन ह्यूमंस, मतलब लेंशो ह्यूमन है और नेचर गॉड है. नेचर के कारण उसकी पूरी जो ये बेटा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, और ये 8 मार्क्स में और रिवाइज्ड करिकुलम के अकॉर्डिंग 5 मार्क्स में आपको ये पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आ सकता है. तो ह्यूमंस और नेचर के बीच में क्या कन्फ्लिक्ट है कि किस तरह से वो उसका जो नेचर है उसकी पूरी इसको क्रॉप को नष्ट कर देती है. एंड देन ही डिसाइड टू राइट लेटर टू गॉड ओनली. ओके, एंड बिटवीन ह्यूमंस भी है, ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में भी कन्फ्लिक्ट है. लेंचो को लगा कि जो पोस्ट ऑफिस का स्टाफ है वो भी ह्यूमंस है, उन्होंने भी उसके साथ धोखा किया. उसको भगवान को तो लगा उन्होंने बुरा किया, उसको लगा कि उनके साथ पोस्ट ऑफिस के स्टाफ ने भी धोखा किया, उन्होंने उसके पैसे चुरा लिए. तो इस तरह से दो कन्फ्लिक्ट यहाँ पर
बताए गए हैं. Okay students, now I think it is clear. Yes, now here are some activities from thinking of language students. Already मैंने जो इसमें डिस्कस किया है ना, उसी के साथ ये है. देखो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं और उनकी आपको वो दी गई है कि मीनिंग, तो उनको आपने ऊपर से इसको करना है. आई होप यू कैन डू इट योर सेल्फ. ये सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, आप इनको करेंगे. जैसे होप, सी नाउ द वर्ड होप इज़ यूज्ड. यहाँ पर होप को किस तरह से यूज़ किया गया है उसी के साथ आपको आगे भी दिया गया है. दिस इज़ ओके स्टूडेंट्स. आई थिंक यहाँ पर रिलेटिव क्लॉजेस के बारे में बताया गया है. क्लॉजेस वर्ड्स फ्रेजेस होते हैं, ओके, और उन्हीं को यूज़ करके, जैसे हुम, हु, हुज़, इसको यूज़ करके आप यहाँ पर दो आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनको आपने ज्वाइन करना है. दिस एक्सरसाइज इज़ नॉट वेरी टफ, वेरी इजी. Yes students, I think it's very easy and you can do it on your own. So here देखिए metaphors. Yes students, यहाँ पर आ गए वो metaphors, और मैंने हर एक लाइन पर मेटाफर का जहाँ जहाँ यूज़ हुआ है आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप इन सभी एक्सरसाइजेस को बड़े अच्छे से कर सकती हैं. Students, I think now my discussion of this chapter is very clear to you, and if you have any query, please send your queries in the comment box of my YouTube channel. I will really try my best to answer your queries. Yes students, and if you like and you really find it helpful, अगर आपको सच में लगता है कि मेरी explanation अच्छी है, helpful है, then please like, share and subscribe my channel. Thank you students.